जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरे आह के कहर को, अपने खुदगर्जी का अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके क्लास 10 के 10वीं परीक्षाओं के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिंदी में होता है रस, उसके विषय में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके परीक्षाओं में बहुत कम समय बचा है और आपके परीक्षाओं के कम समय को देखते हुए हमने नई सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हर विषय के जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसे हम इस सीरीज में डिस्कस करते जाएंगे। चाहे वो हिंदी हो, वो अंग्रेजी हो, वो आपका साइंस हो, मैथ हो या एसएसटी हो। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो लगाएं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। माफी के साथ अब मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, आपका थोड़ा सा समय हमने बर्बाद किया। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे रस पर। तो रस हिंदी का एक महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी व्याकरण में इससे सवाल पूछे जाते हैं। 5 से 6 नंबर का सवाल आपसे रस से पूछा जाता है, जो कि 5-6 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं रस का मतलब क्या होता है। तो रस जो होता है, रस का जो अगर शाब्दिक अर्थ में हम बात करें कि इसका शब्द के तौर पर इसका मतलब होता है निचोड़। अगर आप इसे और भी आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो जो भी आप गाना सुनते हैं, जो भी आप कविता सुनते हैं, तो कविता को सुनने के बाद आपके मन में एक भाव आता है, एक विचार आता है। तो कविता को सुनने के बाद आपके मन में जो विचार आता है उसी को हम लोग रस बोलते हैं। ठीक है। तो संस्कृत में कहा गया है रसात्मक वाक्यम काव्यम, मतलब कि किसी वाक्य का जो रस होता है, उस वाक्य का जो अर्थ होता है, उस कविता का जो अर्थ होता है, वो उसी को हम लोग उसका रस बोलते हैं। ठीक है। तो रस क्या होता है? एक प्रकार से उस कविता का निचोड़ होता है, उस वाक्य का, उस गीत का निचोड़ जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। एक एक टॉपिक रस का हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे छात्रों को ये कंफ्यूजन होता है कि रस के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार का रस होता है। तो हिंदी के महान लोगों में से एक रहे हैं भरत मुनि। उनके अनुसार रस को 8 भागों में बांटा गया है। उद्भट के हिसाब से रस को 9 भागों में बांटा गया है और वात्सल्य के हिसाब से रस को 10 भागों में बांटा गया है और भक्ति रस को 11वां रस के रूप में गोस्वामी और भानुदत्त के द्वारा लाया गया था और प्रणय नामक रस जो है वो रुद्रट के द्वारा लाया गया था। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि मुख्यतः आपको 8 या मैक्सिमम 10 रस के बारे में पढ़ना है। इससे ज्यादा रस के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। यह आपके सिलेबस से बाहर की चीजें हैं। दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तत्काल एग्जाम है, तो एग्जाम को फोकस करके हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग पहले समझते हैं कि रस का जो अंग होता है, किसी भी रस का जो अंग होता है वो 2 चीज होता है। एक होता है उसका अस्थाई भाव, एक होता है विभाव। क्या होता है? तो सबसे पहले हम अस्थाई भाव को समझते हैं। अस्थाई भाव का मतलब यह होता है कि जब आप किसी कविता या नाटक का आनंद ले रहे होते हैं तो उसमें किसी एक चीज को नायक के रूप में लाया जाता है, किसी मनुष्य के हृदय को अस्थाई भाव के रूप में सामने रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो अस्थाई भाव जो होता है, उस जब भी आप किसी कविता को सुनते हैं तो उससे एक भाव निकलकर सामने आता है जो रस का मूल भावना है। आप कोई कविता सुने, अगर आप कोई भी एक कविता सुनते हैं, उससे आपके मन में जो एक विचार आता है, सपोज कि आप एक बहुत ही सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, बहुत ही हृदय विदारक कोई गीत सुन रहे हैं, तो उस गीत को सुनने के बाद आपके मन में एक विचार आएगा। वो जो विचार होगा वो हो सकता है कि गुस्सा का भावना आपके मन में आए, हो सकता है आपके मन में प्रेम की भावना आए। तो जो भी प्रकार का भावना आपके हृदय में उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस रस का अस्थाई भाव बोलते हैं। अच्छा, उसमें एक होता है विभाव। विभाव का अर्थ क्या होता है? विभाव 2 तरह का होता है। एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। क्या होता है आलंबन और उद्दीपन? आलंबन होता है कि उस रस में जिन चीजों की चर्चा की गई है, उदाहरण के तौर पर अपने भाइयों के साथ राजाओं के एक बार सर कट मारे जाने से दुर्योधन विलाप करने लगा। ठीक है, सर कटकर मर जाने से। अब देखिए, भाइयों और राजाओं, ये 2 शब्द का यहां पर जिक्र आया है। तो भाई और राजा यहां पर 2 एक प्रकार से नायक के रूप में सामने आए हैं। 2 एक चरित्र आया है सामने। तो जिस विषय में बात किया जा रहा है, एक भाई के बारे में, राजा के भाई के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इस रस का आलंबन हो जाएगा। और उद्दीपन क्या हो जाएगा? जो इस भावना को बढ़ाने का काम करता है, भड़काने का काम करता है। जैसे कि अगर इसी में एक लाइन जोड़ दिया जाए, एक एक कर सर काटना,
काट कर। तो एक एक करके सर काटा गया। देखिए उदाहरण के सीधा बात तो है मारा गया, लेकिन एक एक करके सर काटा गया। इससे क्या होता है कि मरने के भाव को और तीव्र कर दिया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो अब हम लोग ध्यान से रस को समझने का प्रयास करते हैं कि रस क्या है, और एक एक रस को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण के तौर पर हम लोग जो सबसे पहला रस पढ़ना जा रहे हैं वो है श्रृंगार रस। तो जो हमने आपको 10 रस के बारे में बताया, उसमें सबसे पहला रस जो होता है वो होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस मुख्यतः स्त्री पुरुष के बीच के आकर्षण को बताने के लिए श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है रति। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अस्थाई भाव जो होता है, जो अस्थाई भाव होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपसे पूछा जाएगा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो आप क्या लिखेंगे वहां पर? रति। तो यहां पर आपके सामने एक गीत, एक गाना जो मैंने यहां पर लिखा है वो क्या है? ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुम्हें ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुम्ही से मेरी ये कहानी। रस का गीत है जिसमें एक नायक एक नायिका से ये बात कह रहा है। तो मौसम की बारिश ये क्या है? एक प्रकार से उद्दीपन के तौर पर प्रयोग किया गया है। मतलब कि प्रेम को बढ़ाने के तौर पर मौसम की बारिश, बारिश का पानी, पानी की बूंदे, तो ये सब चीजों का जो यहां पर प्रयोग किया गया है, ये एक प्रकार से श्रृंगार रस में प्रेम को बढ़ाने का काम करता है। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा उद्दीपन का। और यहां पर तुझे और तुझी जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसमें नायिका के लिए तुझे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वो हो जाएगा आपका आलंबन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो श्रृंगार रस क्लियर हो गया। तो श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा गया है। एक तो संयोग श्रृंगार रस बोला जाता है और एक होता है वियोग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संयोग श्रृंगार रस किसे कहा जाता है। संयोग श्रृंगार रस उस रस को कहा जाता है जिस रस में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है, जहां पर यह दिखाया जाता है कि नायक और नायिका एक दूसरे से मिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपने ये गीत सुना होगा, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास तुम कहती हो, हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूं तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरी गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो ये ब्लैकमेल फिल्म का गाना है, तो आप लोगों ने इसे सुना होगा और अभी नया वर्जन में भी ये गीत आया है। तो ये एक प्रकार से संयोग श्रृंगार रस को बता रहा है कि किस प्रकार से दो नायक और नायिका मिलने के बाद जो एक विचार उत्पन्न होता है उसे कविता के शक्ल में यहां पर लिखा गया है। तो ये संयोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण है। अब दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं, वियोग रस। तो वियोग रस का उदाहरण, वियोग रस क्या होता है? वियोग रस श्रृंगार रस का दूसरा हिस्सा है जिसमें कि संयोग के अलावा वियोग हो चुका है, यानी कि नायक और नायिका एक दूसरा से बिछड़ चुके हैं और वियोग के भावना में जो गीत लिख रहे हैं, जो गीत गा रहे हैं, उस भावना को दर्शाने का प्रयास इस रस के माध्यम से किया जाता है। तो इसके उदाहरण के तौर पर आपको समीर का एक गीत लिखा हुआ दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। तो ये गीत आपको दिख रहा है। तो ये किस चीज का उदाहरण हो जाएगा? ये वियोग रस का एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको संयोग रस समझ में आया होगा, वियोग रस समझ में आया होगा, श्रृंगार रस समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक ठोकते जाइएगा। ठीक है, और समझ में आए तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम अगले पार्ट पर चल रहे हैं, हास्य रस। तो हास्य रस क्या होता है? हास्य रस वैसा रस होता है जिस कविता को सुनने के बाद, देखिए डिफिनेशन आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, गूगल पर डिफिनेशन और सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ डिफिनेशन बता के जाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप उस बात को समझ सकें। जब आप कभी राह चलते किसी गीत को सुने तो आप ये डिफरेंशिएट कर पाए, आप ये समझ सकें कि हम जो गीत सुन रहे हैं वो किस रस का है। तो हास्य रस जो होता है ये क्या होता है? एक विचित्र व्यक्ति, वस्तु, आकृति, वेशभूषा, संगत, क्रिया, विचार, मतलब कुछ भी कुछ अलग देखने के बाद, देखिए हंसी कब आता है? हंसी कब आता है? जब आपको कोई चीज अजूबा लगता है, एक अलग टाइप का फीलिंग आता है, जब तो तब आपको कैसा फीलिंग आता है? हास्य का फीलिंग आता है। तो जब अलग टाइप का फीलिंग आता है, हास्य का फीलिंग आता है, हंसी आती है, तो गुदगुदाता है मन, तो उस कंडीशन को, वैसे गाना को, वैसे कविता को जिसको सुनने के बाद आपको हंसी आती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हास्य रस बोलते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा इसका उदाहरण क्या होगा? तो चलिए इसका बहुत बेहतर उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। साभार सुनील जोगी बहुत बड़े कवि हैं, उनका ये गीत मैं आपको अभी बताऊंगा। ये कविता जो है, गीत कह लीजिए या कविता कह लीजिए, ये कविता जो है एक फिल्म में भी आया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किस फिल्म में, ये सेम तो नहीं है, तो 2-4 लाइन ज्यादा है उसमें,
और कुछ दो चार लाइन कम भी है तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये किस फिल्म का गाना भी है। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम एमए फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय, तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं किसान का बेटा हूं, तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं सत्तू सपरेटा हूं, तुम एसी गाड़ी में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूं, तुम नई कार सी लगती हो, मैं स्कूटर लमरेटा हूं, तुम इसी तरह हम छिप छिप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे, सब हड्डी पसली तुड़वा कर भिजवा देंगे मुझे जेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तो ये सुनील जोगी का गीत है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये किस फिल्म का गीत है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हास्य रस का उदाहरण, ठीक है। तो हास्य रस और श्रृंगार रस, दो रस हमने क्लियर कर लिया। तो अब जब आप इसे सुनते हैं तो आपको हंसी आती है इस प्रकार के गीत से, तो ये हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। अगला है वीर रस। नाम से ही पता चल रहा है वीर, युद्ध, वीरों का उत्साह, तो ये सब भावना आता है, वीरता की बात की जा रही है। तो अस्थाई भाव इसका क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, जो कि वीरता को बताने का काम करता है, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या हो गया, वीरता हो गया। और जिस भी गीत और कविता को सुनने के बाद आपके मन में वीरता का विचार आता हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वीर रस का उदाहरण बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए उदाहरण के तौर पर हम आपको बता देते हैं, पीयूष मिश्रा का ये गीत है, आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान या फिसान, आन बान शान या हो जान का हो दान, आज एक धनुष के वान पे उतार दो, ठीक है। तो ये जो कविता है ये किस चीज का उदाहरण है, ये वीर रस का उदाहरण है, जिसे सुनने के बाद मन में उत्साह की भावना आती है, लगता है युद्ध के मैदान में चलकर फिर आमने सामने वाले दुश्मनों के मस्तकों को जो है उसे सर को कलम करने की जो भावना उत्पन्न होती है। तो ये वीर रस का एक उदाहरण आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो हमने तीन रस पर बात किया। देखिए अस्थाई भाव आपको हमेशा याद रखना, अस्थाई भाव वीर रस का क्या है, उत्साह। एग्जाम में अस्थाई भाव पर ज्यादा जोर देकर पूछा जाता है, ठीक है। और रस की पहचान करने के लिए भी आपको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है, क्रोध की अधिकता, ठीक है। क्रोध, उस गाना को सुनने के बाद आपको लगता है कि जो गायक गाना गा रहा है उसके मन में क्रोध की भावना है, वो गुस्सा में है, ठीक है, वो रौद्र दर्शा रहा है, गुस्सा दर्शा रहा है, क्रोध में है, ऐसी भावना को बताने का जब प्रयास किया जाता है तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रौद्र रस बोलते हैं, ठीक है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, ठीक है। क्रोध की भावना जिसमें जिस भी गीत में जिस भी कविता में दर्शाई जाती हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो रौद्र रस का उदाहरण है। अब सवाल उठता है कि रौद्र रस का जो है उदाहरण क्या होगा, ठीक है। तो चलिए उदाहरण देख लीजिए। आपने ये गाना सुना होगा, मेरे शादी में जरूर आना फिल्म का ये गीत है, जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरे आह के कहर को, अपने खुदगर्जी का अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आनंद का ये गीत है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो ये गीत को सुनने के बाद लगता है कि गाने वाले जो लोग हैं जो इसे गा रहे हैं उसके मन में रौद्र है, गुस्सा है, क्रोध है। तो उस क्रोध और गुस्सा में जो ये गीत गाया जा रहा है तो ये किस चीज का उदाहरण हो जाएगा, ये रौद्र रस का एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब अगला रस आपके सामने कौन सा रस आ गया, भयानक रस। तो भयानक रस किसको बोलते हैं, भयानक रस वैसे रस को बोलते हैं जो कि डरावने दृश्य को आपके सामने उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसे देखने के बाद मन में भय उत्पन्न होता है, डरावनापन आता है, लगता है कि कोई डर का भावना सामने आ रहा है, वैसे रस को हम लोग क्या बोलते हैं, भयानक रस बोलते हैं। और इसका अस्थाई भाव क्या होता है, इसका अस्थाई भाव होता है भय, ठीक है। उदाहरण के तौर पर डायन है सरकार फिरंगी, ठीक है, ध्यान से सुनिए, डायन है सरकार फिरंगी, चबा रही है दांतों से, ठीक है। अब ये भयानक बात है, डायन की बात की जा रहा है, डायन भूत प्रेत, डायन का बात आप लोग पहले सुन चुके होंगे। तो ये फिरंगी सरकार यानी अंग्रेजी सरकार को कहा जा रहा है कि डायन है सरकार फिरंगी, चबा रही है दांतों से, छीन गरीबों के मुंह का कोर, दुरंगी घातों से, हरियाली में आग लगी है, नदी नदी है खौल उठी, भीग सपूतों के लहू से, अब धरती है बोल उठी, इस झूठे सौदागर का यह काला चोर बाजार उठे, परदेसी का राज ना हो बस यही एक हुंकार उठे। तो ये एक प्रकार से भयानक रस का एक उदाहरण है जो कि आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो चलिए अब अगले रस की तरफ चलते हैं। करुण रस। करुण रस किस रस को बोलते हैं, करुण रस वैसे रस को बोलते हैं जिसमें किसी अपने के गुजर जाने की पीड़ा झलकती हो, कोई अपना गुजर गया हो, कोई दुख हो, किसी का मृत्यु हुआ हो, कोई शोक की भावना हो। तो जब किसी गीत को सुनने के बाद अनायास आपके आंखों से आंसू गिरे, आपको ये लगे कि कोई शोक की बात चल रही है, कोई दुखद घटना चल रही है, तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, वैसे रस, वैसे कविता को हम लोग, उस कविता में जो रस हम लोग ढूंढते हैं वो रस होता है करुण रस।
जिसका अस्थाई भाव होता है शोक। तो आपको अस्थाई भाव को ध्यान में रखना है कि अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव उसका होगा शोक। तो अब चलिए उसका उदाहरण आपको देते हैं। शायद ही कोई हिंदुस्तानी होगा जो इस गीत को ना सुना होगा, और शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जो इस गीत को सुनने के बाद थोड़ा सा उसके मन में जो करुणा की भावना होगी, जो दुख होगा, जो गम होगा, वो सामने नहीं आया होगा। अगर आज तक आपने कभी ध्यान से नहीं सुना तो इस वीडियो को देखने के बाद कान में ईयरफोन लगा के एक बार लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को जरूर सुनिएगा। जब पहली बार ये गीत को गाया गया था तब लता मंगेशकर जब मंच पर गा रही थी तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस गीत को सुनकर रो गए थे। ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। तो ये एक करुण रस का भी उदाहरण है और करुण रस का उदाहरण ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले रस की तरफ चलते हैं। अगला रस क्या है, विभत्स रस। ठीक है, विभत्स, नाम से ही पता चल रहा है विभत्स, अत्यंत गंदा घृणित दृश्य। जब किसी गीत को सुनने के बाद, किसी कविता को सुनने के बाद आपके मन में बहुत घृणित दृश्य उत्पन्न हो, कोई गंदगी उत्पन्न हो, कोई ऐसा चेहरा सामने आ जाए जिसके पूरे चेहरे पर फुफंदी लगा हो, पूरा पूरा गंदगी से भरा हो, पूरा मैल लगा हो, उसके चेहरे से बदबू आ रही हो, इस प्रकार का जो भावना आपके मन में आने लगे, तो घृणा की भावना आने लगे, किसी से गुस्सा का भावना आने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विभत्स रस बोलेंगे। मतलब घृणित है, घृणा लग रहा है, उसके पास जाने की इच्छा नहीं हो रही, ऐसी भावना उत्पन्न होने लगे, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये विभत्स रस का उदाहरण हो जाएगा। और इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। तो चलिए इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है आपके पास, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक। देखिए अब कंकाल शब्द का इस्तेमाल आ रहा है, कंकाल मरा हुआ आदमी के शरीर का कंकाल। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपके विभत्स रस का उदाहरण है। ठीक है, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, इस हिटलरी गुमान पर तब सभी रहे हैं थूक। देखिए फिर थूकने शब्द का इस्तेमाल हो गया। थूक भी एक प्रकार से आपका घृणा का उदाहरण है, घृणा दिखाने के लिए प्रयोग किया गया, विभत्स दिखाने के लिए। थूक कोई अच्छा चीज तो है नहीं, ठीक है, उसलिए यहां पर इस्तेमाल किया गया। इस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, चली ठूट कर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बांका हो सके शासन की बंदूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो ठीक है, तो ये किस चीज का उदाहरण हो गया, ये आपके विभत्स रस का उदाहरण हो गया, जिसमें थूक शब्द का, कंकाल शब्द का इस्तेमाल किया गया और शासन के बंदूक के प्रति घृणा का भावना सामने लाया गया। तो ये विभत्स रस का उदाहरण आपके सामने है। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस किस रस को बोलते हैं, अद्भुत रस वैसे रस को बोलते हैं जब किसी चीज को देखने के बाद आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, लगे कि ये बहुत अलग सा है, कुछ अलग सा का भावना उत्पन्न हो। ठीक है, किसी चीज को देखने के बाद एकदम लगे कि तो बहुत अलग दिख रहा है, तो पहले से बहुत अलग है, तो इस तरह का जब भावना उत्पन्न हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अद्भुत रस बोलेंगे। अस्थाई भाव अद्भुत रस का क्या हो जाएगा, विश्वसनीय। ठीक है, एकदम अविश्वसनीय। ठीक है, अविश्वसनीय, यहां पर आप देख लीजिएगा, विश्वसनीय। ठीक है, विस्मय। ठीक है, या अविश्वसनीय लिख सकते हैं, विस्मय लिखना है आपको, विस्मयादि बोधक से संबंधित विस्मय लिखने का, माफ कीजिएगा, विस्मय ही लिखिएगा। ठीक है, तो ये अद्भुत रस का इसका क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव हो जाएगा। अब इसका उदाहरण क्या है, ठीक है, हाँ, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। ठीक है, तो चेहरा का कंपैरिजन चांद से कर रहे हैं, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, मतलब पूरा आश्चर्यजनक बात चल रहा है यहाँ पे, चेहरा का कंपैरिजन चांद से हो रहा है, बहुत अद्भुत चीज की बात की जा रही है। तो ये किस चीज का उदाहरण हो जाएगा, ये आपके अद्भुत रस का उदाहरण हो जाएगा। चलिए, शांत रस। शांत रस किस रस को बोलते हैं, शांत रस वैसे रस को बोलते हैं जब किसी गीत को सुनने के बाद मन में शांति की भावना है। निर्गुण जब सुनता है लोग, कोई मर गया होता है तब जो शादी ब्याह में निर्गुण भज रहा होता है, ठीक है, वो गीत, या फिर जब लगता है कि एक उम्र के बाद लोग 70-80 की उम्र के बाद लोग जो गाना सुनते हैं उसको बोलते हैं शांत रस का गीत, जिसको सुनने के बाद लोगों को मन में शांति की भावना होती है, इस पूरी दुनिया से अलग हो गए, ठीक है, अब मौत के इंतजार में बैठे हुए हैं, उस समय जो लोग गीत सुनते हैं उसे गीत को बोलते हैं शांति रस का गीत। और एक उदाहरण के तौर पर मैंने इसको लिखा है, दुनिया बनाने वाले
काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने मिट्टी के पुतले, उसमें भरा क्यों जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई। ठीक है, तो इस तरह की भावना एक उम्र के बाद जब लोगों के मन में आती है, तब इस तरह के गीत को हम लोग कौन सा गीत बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शांत रस का गीत। और भी बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। वात्सल्य रस, ठीक है, तो हमारे इस रस के सीरीज का जो सबसे अंतिम रस है वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस श्रृंगार रस से ही संबंधित है, जिसमें वहां भी प्रेम को बताया गया था, यहां भी प्रेम को बताया गया है। ठीक है, वात्सल्य इसका जो है अस्थाई भाव है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है श्रृंगार रस और वात्सल्य रस में, वो ये है कि वहां पर एक पुरुष और एक स्त्री के बीच की बात को की जाती थी। यहां पर वात्सल्य रस में एक माँ और बेटे, पिता पुत्र, जनरली माँ और बेटे के बीच का जो प्रेम होता है उसको दर्शाने के लिए वात्सल्य रस का इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये गीत बचपन में बहुत बार सुना होगा, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गायन के पाछे, मधुमन मोह पठायो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। अनूप जलोटा का यह गीत है, तो आपने इसे सुना होगा। ये उसी रस का उदाहरण है, वात्सल्य रस का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। और याद रखें, हमारे इसी चैनल पर हर महत्वपूर्ण विषय पर हम इसी चैनल पर वीडियो बनाते रहेंगे, लगातार आपसे इसी चैनल पर हम रूबरू होते रहेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।